अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, आज बड़ी खुशी व मसरत है कि इस वक्त पालगांव के अंदर, इस मस्जिद के अंदर आमद हुई है सलीम भाई और ख़ास कर हमारे बड़े हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर साहब, जो मेरा तारुफ़ करा रहे थे, जबकि हमारे नज़दीक वो ख़ुद इतने महतरम हैं कि मुझे खुद शर्म महसूस हो रही थी कि वो मेरा तारुफ़ कराएं। हम बचपन से उन्हें देख रहे हैं और उनकी खिदमात को देख रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर जो उन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं, अल्लाह ने जो उनसे काम लिया है, बहुत बड़ा काम लिया है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनकी मेहनत और काविशों को कबूल फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि माशाअल्लाह बड़े ख़ानदान के और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद तकब्बुर नाम की चीज़ नज़र नहीं आती है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना हम इनके सामने बड़े हुए हैं और ये अल्फाज बड़े शर्म के काबिल है कि मुझे ये जब हज़रत कहा तो ऐसा लगा कि गोद में पलने वाले बच्चे को हज़रत कहा जाए तो पता चला कि दिल के अंदर रियाकारी, दिल के अंदर तकब्बुर नाम की चीज़ नहीं है। अल्लाह इनकी मोहब्बत को, इनके प्यार को, अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल फरमाए, इलाके वालों के लिए भी कबूल फरमाए। यहाँ बस्ती वालों से भी मैं ख़ास कहूँगा कि कद्र कर लें। जाने के बाद कद्र बहुत किया जाता है, जाने से पहले कद्र कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम मिलते हैं ऐसे अफराद के जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी मेहनत और कोशिशें और काविशें करते हैं और ज़िंदगी को खपा देते हैं और अल्लाह वालों को, उलमा को, सुलहा बुजुर्गान दीन को लाकर पेश किया करते हैं। ऐसे कम अफराद मिलते हैं जो अपने आप को मिटाकर दूसरों को लाने का जज्बा रखते हैं। ये बहुत कम अफराद होते हैं। हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अंदर वो जज्बा अता फरमाया, आपके अंदर वो दर्द अता फरमाया, आपके अंदर वो कुड़न अता फरमाई कि आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि चाहे कोई इंसान कैसा भी हो, छोटा हो, मेरे सामने चाहे बड़ा हुआ हो, लेकिन अगर मेरे ज़रिए किसी को फ़ायदा होता हो, मेरे ज़रिए अगर किसी को दीन का पैगाम पहुँचता हो, मेरे ज़रिए अगर दीन की बातें किसी के दिल में उतरती हो, तो अगर मैं इसके लिए, अगर मुझे नीचे होना पड़ता हो, मुझे चाहे छोटा बनना पड़े
अगर मैं बन जाऊंगा, लेकिन मैं कौम के लिए, मैं लोगों के लिए दीन के काम करने की कोशिश करता रहूंगा। अगर ये जज्बा अगर आपके दिल में है, अल्लाह आपके इस दिल के जज्बे को कबूल फरमाए। लोगों इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग कबूल कर लो कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपके इलाके के अंदर ऐसा फर्द जिसके दिल में ऐसा जज्बा हो कि दीन का जज्बा हो, दीन का शोबा हो। आपको चाहिए कि ऐसे अफराद की कदर करना चाहिए, ऐसे शख्स की कदर करना चाहिए। याद रखो, जब चला जाता इंसान, जब यहां से निकल जाता है, बाद में लोग कदर करते हैं, कहते हैं कि हजरत ऐसे थे, काम ऐसे किया जाता था, उनके जरिए ऐसे मेहनतें की जाती थी। बाद में कदर करके कोई फायदा नहीं है, उससे पहले कदर कर लो और उनकी कदर करके उनके लिए दुआएं करो। अल्लाह से कहो कि अल्लाह जो इन्होंने मेहनतें की है उनका जर्रा अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को कबूल फरमाए, इनके जज्बे को कबूल फरमाए। इनकी जहां भी मेहनतें चल रही, सिर्फ यहां मेहनत नहीं है, कई इलाकों में वो मेहनतें कर रहे हैं। कभी बिहार जा रहे हैं, कभी किस जगह जा रहे हैं, कहां क्या काम हो रहा है, मस्जिदों का काम हो रहा है, तामीरात का काम हो रहा है, पंप का काम हो रहा है, कितनी जगह पानी की शुरुआत कराई गई। ये छोटी बात नहीं है, हमसे ये चीज नहीं होती है। अल्लाह जिनसे ले रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और कौन है, एक छोटे से गांव में रहकर आज माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी जगह बन गई। ये छोटे से गांव में रहकर जज्बा के सिर्फ पाल गांव नहीं, पाल गांव में तो मेहनत करना है, इसके अलावा और इलाकों में मेहनत करना, ये जज्बा कुछ कम है। आप एक काम करके देखें जरा कितना मुश्किल होता है। लोगों से जरा बात करके देखें रुपयों के बारे में कितना मुश्किल होता है। सुनाने वाले कैसा कैसा सुनाते हैं कि ये रकम खा गया, चीजें कर गया, ये चीज कर गया, वो चीज कर गया। इतना सारा सुनने के बावजूद काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये कहा करता हूं कि रुपयों का काम करना आसान नहीं है। आप चंद रुपये लेकर देखें, किसी को देकर देखें, फिर चंद रुपये ले किसी को लेकर देकर देखें, फिर चंद रुपया ले किसी को देकर देखें। चंद दिन ऐसा करोगे, याद रखो कि तोहमत भी लगना शुरू हो जाएगी। फिर मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये जो लोग काम करते हैं ना, अपने सीनों पर खंजर लेके चलते हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इनके जज्बे को कबूल फरमाए। जहां भी मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह सारी जगह उनकी मेहनतों, काविशों को कबूल फरमाए। आज हम यहां जो बैठे हैं, मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की खुतबा में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों सच्ची पक्की तौबा कर लो, प्यारी तौबा करो। इस वक्त हम धरती पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, कितना गुनाह करके चलते हैं, जरा सोचें कितने हमसे गुनाह होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आंख गुनाहों में हमारी मुब्तला, जबान हमारी गुनाहों में मुब्तला, हाथ पैर हमारे गुनाहों में मुब्तला, बदन का एक एक उज़्व गंदा है। इस धरती पर चलते हैं, बहुत गुनाह करके चलते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है कि बंदे हैं, हो सकता है कि बहुत से तुझसे गुनाह हो जाएं, हो सकता है बहुत से गफलत हो जाए, इंसान है, गुनाह हो जाएंगे, लेकिन ए ईमान वाले अल्लाह से तौबा करो, सच्ची पक्की तौबा। तुम तौबा करोगे, अल्लाह आपको कबूल फरमा लेगा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जिंदगी है, इंसान गुजारता है, गफलत भरी जिंदगी गुजरती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिस इंसान ने हमारे साथ एहसान किया हो कि उसे, अगर हम उसे सताएं तो उसका दिल टूट जाया करता है कि उसने एहसान किया हम पर। जिस इंसान हमें घर के अंदर रखता हो, एक माँ जब घर में रखती है, एक माँ जब बड़ा करती है बच्चों को, बाप जब बड़ा करता है बच्चों को, जब बच्चा बड़े होने के बाद माँ के सामने होता है ना, जब बच्चा बड़े होने के बाद बाप के सामने होता है तो माँ का भी दिल बहुत टूटता है। माँ का दिल ये होता है, वो कहने पर मजबूर हो जाती है कि कैसा बच्चा है जो मुझे इतना सताता है, दिल टूट जाता है, जख्मी हो जाता है। इसीलिए अक्सर घरों में बच्चों को देखा कि बच्चे जब घर जाते हैं ना, पूरे साल मदरसे के अंदर रहते हैं बच्चे, जब घर जाते हैं माँ कहती है बच्चों को
घर इलाके वालों को, पड़ोस वालों को ये कहती है कि आज मेरा बच्चा आने वाला है। वो तड़पती मचलती साल किसी तरह गुजारती है, लेकिन जैसे ही बच्चा जब घर जाता है, घर जाने के बाद जैसे ही बच्चे को देखती है, मां का दिल खुश होता है, तड़प जाती, मचल जाती है, बच्चे के लिए सारी चीजें तैयार करने लगती है, बल्कि महीने पहले तैयार करना शुरू कर देती है कि मेरा बेटा आने वाला है, मेरा लाल आने वाला है, मेरा लख्त जिगर आने वाला है, मेरा दिल का टुकड़ा आने वाला है। उसके लिए बड़ी मेहनतें और कोशिशें और काविशें करती है, और जब बच्चा आता है तो दिल बहुत खुश होता है। लेकिन चंद दिन के बाद जब बच्चा सताना शुरू करता है, बच्चा जब मां के सामने बोलना शुरू करता है, तो मां का दिल छलनी हो जाता है, मां का दिल टूट जाता है। मां कहने पर मजबूर हो जाती कि बेटा मैं क्या करूं कि जिस बच्चे को मैंने बनने के लिए भेजा था, लेकिन बच्चा बन के नहीं आया। मां रो पड़ती है, मां का कलेजा तड़प जाता है। मां ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि काश के इससे अच्छा मैं किसी पत्थर को जन्म देती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैंने किसी कैसे बच्चों को जना है। हमारी मां जब हम मदरसे में पढ़ने जाते थे, जुमा को जब घर आते थे, तो अक्सर और बेशर यह कहा करती कि हफ्ता गुजर गया कि कोई अच्छा खाना आता तो सोचते थे कि खाना जैसे लुकमा उठाया तो दिल में ख्याल आता था कि बच्चा आने वाला है, और बच्चे के बगैर मैं किस तरह लुकमा उठाकर मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं। तो दिल रोता है। आप बच्चों ये समझो कि आप यहां बैठे हैं, लेकिन आपकी मां वहां तड़प रही है। आप यहां बैठे, आपका बाप वहां तड़पता। आप ये ना समझे कि आपको भेज दिया मदरसे के अंदर। कहना तो बहुत आसान, बोल देना तो बहुत आसान, लेकिन मां का दिल पूछो कि मां का दिल ये नहीं चाहता कि बच्चों को घर से बाहर कर दे, बच्चों को दिल अपने दिल से दूर कर दे। किसी मां का दिल ये नहीं चाहता। हर बच्चे का दिल, हर बच्चे की मां का दिल ये चाहता है कि बच्चा मेरा करीब रहे, लेकिन मां ये चाहती कि बच्चा कुछ बनकर आए। लेकिन जब बच्चा घर जाता है, दिल को दुखाता है, दिल को तोड़ता है, तो मां का दिल छलनी हो जाता है, मां रोने पर मजबूर हो जाती है। बस यही समझे कि इस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में हम चलते हैं। अल्लाह 70 माहों से ज्यादा रहम खाने वाला है, लेकिन जब गुनाह करते हैं, सरकशी करते हैं, गफलत करते हैं, इंसान बड़े बड़े गुनाह करता है, तो अल्लाह भी कहता है कि बंदा कैसा है कि गुनाह करता है। जब इंसान मां से जब माफी मांगता है, तो मां भी मोहब्बत करने लगती है, प्यार करने लगती है, कहता है कि मेरा बेटा सुधर गया है। ऐसे में इसलिए मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूं अपने इदारे के अंदर कि बेटे जब घर जाओ ना, तो क्या करें, घर जाने के बाद ये करें कि मां के पास जाकर बैठ जाना और मां से कहना कि मां तुम मेरी बहुत खिदमत करती हो, सुबह से लेकर शाम तक के मेरे लिए खाना बनाती हो, मेरे लिए फिक्र करती हो, किसी और बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती मेरे लिए खाना बनाती है कि मेरा बच्चा आएगा, मेरा लाल आएगा। रात होती है तो मेरे लिए खाना बनाती है, गरम गरम खाना बना के रखती है। अब खेलने निकल गए, मां राह देखती है, और जैसे ही खेल कर मैं आता हूं तो आप कहती है कि बेटे अभी खाना ठंडा हो गया, मैं गर्म करके लाती हूं, और दस्तरखान बिछाती है, अपने लाल को बिठाती है और कहती है कि बेटे खाइए। बड़े प्यार के साथ बच्चों को कहती है कि बेटे खाइए। तो मां से बच्चों को कहना चाहिए, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि घर जाए तो मां से ये कहें कि अम्मी तुम मेरे लिए इतनी खिदमतें करते हो, मेरे लिए इतनी कोशिशें करते हो, आज मेरा दिल चाहता है कि आज मैं तुम्हारे पैर को दबाऊं, मैं तुम्हारी खिदमत करूं। और जब खिदमत करें तो कोशिश ये करें कभी अपने पेशानी को उनके पैर पे लगाएं, कभी अपने पेशानी को कभी अपने गाल को उनके पैर पर लगाकर यूं कहें। मां ये कहने पर मजबूर हो जाए कि बेटे ये क्या कर रहे हो, तो कहा कि मां क्या बतलाऊं, इन्हीं कदमों के नीचे जन्नत है, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं आपके खिदमत करके कुछ तरक्की हासिल करना चाहता हूं। इसलिए अल्लाह वालों ने किताबों में ये बात लिखी है कि याद रखें कि कोई इंसान तरक्की करना चाहता इल्म के एतबार से तो उस्ताद की खिदमत करें, अगर कोई इंसान माल के एतबार से आगे बढ़ना चाहता है तो माँ बाप की खिदमत करें, कोई अगर अमल के एतबार से, तरबियत के एतबार से आगे बढ़ना चाहता है तो शेख की खुद खिदमत करें। अगर ये खिदमत करता है तो तरक्की उसे मिलती है। जब मां की इस तरह खिदमत की जाती है तो मां के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मां ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि बेटे मैं ये सोचती थी कि मेरा बेटा बड़े होने के बाद क्या करेगा, लेकिन माशाल्लाह तू खिदमत करता है तो आज दिल खुश हो गया। बाप घर में आए तो बाप से कहें कि अब्बू सुबह से शाम तक के
आपके हाथ में छाले पड़ गए होंगे काम करते हुए, हो सकता है कि धूप के अंदर आप मचलते होंगे, तड़पते होंगे, काम करते होंगे, साल महीना गुजरता होगा, कुछ रकम मिलती होगी, नहीं मिलती होगी, कभी कभी सेठ गुस्से में आकर गाली देता होगा, लेकिन कभी तुम जाकर कहते होंगे, मैं कभी अम्मी से कहता हूँ, मैं अम्मी से कहता हूँ कि अब अम्मी मुझे रुपये की जरूरत, अम्मी आपसे कहती होगी, जैसे आपसे कहती होगी तो फौरन आप क्या करते होंगे, जाते होंगे सेठ से कहते होंगे कुछ रुपयों की जरूरत है, मुझे अपने बेटे को भेजना है, और आप को फौरन वो सेठ गाली देता होगा, कहता होगा कि तू बार बार रकम मांगने आ जाता है, तुम मेरी इतनी खिदमत करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, आज मैं अब्बा तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं, तुम्हारे पैर को दबाना चाहता हूं। जब बच्चा इस तरह खिदमत करता है तो मां का भी दिल छलनी हो जाता है, बाप का दिल छलनी हो जाता, बाप भी खुश हो जाता, कहता है कि मेरा बेटा इतना प्यारा है, तो सुबह उठेगी या बाप अगर सुबह उठेगा तो पहली दुआ ये करेगा कि अल्लाह मेरे बच्चों को कबूल कर ले, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। याद रखो, अगर इस तरह खिदमत की जाती है ना, तो माँ किसी बाजू में घर में जाती है, पड़ोस में घर में जाती है ना, तो पड़ोस के घर में भी जाकर क्या कहती है, यही कहती है कि मेरा बेटा कितना प्यारा बेटा है, कितनी अच्छी खिदमत करता, जरा देखो मेरे बच्चे को, जरा देखो। बाप भी अपने बच्चे के बारे में कहता है कि देखो मेरे बेटे को कितना प्यारा मेरा बेटा बन के आया। मैं चरी में था, मैंने बच्चों को जब नसीहत की, जैसे बच्चों को नसीहत की कि बेटे घर जाए तो इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह नमाज पढ़े, चीजें करें, आप अच्छे बनकर करने की कोशिश करें, आप खेले कूदे मना नहीं, लेकिन खेल कूद के अलावा आप कोशिश करें कि माँ बाप की खिदमत करें। जब ये बात कही तो माँ बच्चे जब घर गए, घर जाने के बाद जब उन्होंने खिदमत की, ताज्जुब खेज बात बतलाऊं कि माँ बाप के फोन आए और माँ बाप ने कहा कि मौलाना दिल ये चाहता है कि आपके आके पेशानी चूमे कि आपने मेरे बच्चे को लगते जिगर को कितना प्यारा बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या वो माँ होगी, वो क्या बाप होगा जिसका बच्चा इतना प्यारा होगा, जिसका बेटा इतना प्यारा होगा कि जिसका बेटा घर जाने के बाद माँ को खुश कर दे, बाप को खुश कर दे। यही मिसाल बंदे के अपने रब के साथ है कि बंदा जब अपने रब से इस तरह मोहब्बत करता है, प्यार करता है, रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोता है, गुनाहों की माफी चाहता है, तो अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा कितना प्यारा, आज मैं इस बंदे को माफ करता हूं। सिर्फ इतना नहीं कि माफ करता है, जिस तरह माँ पड़ोस में जाकर किसी को नकल करती है कि मेरा बेटा कितना प्यारा बन के आया, पड़ोस में जाकर लोगों को नकल करती है कि मेरा बेटा इतना प्यारा है, बाप पड़ोस में जाकर लोगों को जाकर अपने दोस्त अहबाब को नकल करता है कि मेरा बेटा बहुत प्यारा बन के आया। अल्लाह भी अपने अल्लाह वाले बंदे के दिलों में ख्याल डाल देता है कि ये बंदा बहुत प्यारा बन के आया है, ये मेरा बंदा बड़ा बहुत प्यारा है। ये बंदा जब कहीं भी जाएगा अल्लाह वाले भी उनसे मोहब्बत करने लग जाते हैं, जमीन भी मोहब्बत करती है, चरिंद परिंद भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि इनके दिले में मोहब्बत डालने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। उसी अल्लाह ने मोहब्बत डाली है तो दुनिया की कोई ताकत मोहब्बत उस दिल से निकाल नहीं सकता है। इस लिबासों के बारे में देखा, इसलिए कहा जाता है कि एक मशहूर होना, एक मकबूल होना। शोहरत तो बहुत जल्दी मिल जाती है और शोहरत हर कसो ना कस को मिलती है और शोहरत बहुत आसान है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको शोहरत तो बहुत मिली है लेकिन लोग पीछे गाली देते हैं। शोहरत तो बहुत है लेकिन पीछे क्या करते हैं? गाली दिया करते हैं। और एक है मकबूल होना। शोहरत तो बहुत आसान है लेकिन शोहरत मिलने के बाद लोग पीछे गाली देते हैं। और मकबूल उसे कहते हैं कि कबूलियत उसको मिल जाती है कि इंसान को अगर कोई इंसान देखा भी नहीं लेकिन दूर बैठकर उसके लिए मोहब्बत करता है, कि इंसान कोने में बैठकर उसके लिए दुआएं करता है। आप अल्लाह वालों के बारे में देखें कि उन्हें मकबूलियत ऐसी मिली होती है कि वो दूर बैठे हैं लेकिन उनके लिए दुआएं अकेले में बैठकर लोग करते हैं। लोगों ने देखा भी नहीं लेकिन चाहते कि मुझे उनसे मुलाकात करनी। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत को देखो कि ओवैस कर्नी रो रहे हैं वहां बैठकर, कोई आ रहा है, इलाके वाले आ रहे हैं, लोग वहां से आ रहे हैं, काफिला आ रहा है, तो ओवैस कर्नी पूछते, क्या पूछते हैं? क्या आप कहां से आए? तो कहा कि मदीना मुनव्वरा से आए। तो कहा कि बतलाओ मेरे आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया किस तरह था? बतलाया कि दांत शहीद। तो कहा कि कौन सा दांत? तो फौरन उनके दिल में ख्याल आया,
हो सकता है यहाँ के दांत को निकाला। दूसरे दांत ख्याल आया कि हो सकता है यहाँ के दांत होंगे, यहाँ के दांत को निकाला। हो सकता है कि यहाँ के दांत हो, यहाँ के दांत को निकाला। यहाँ के दांत हो, यहाँ के दांत को निकाला। वहां के दांत हो, यहाँ के दांत को, यहां तक के मुंह के सारे दांत को निकाल दिया। किसके खातिर निकाला? आका इनामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी में निकाल दिया। इसे कहते हैं मकबूलियत। और मकबूलियत जब मिलती है तो इंसान तरक्की पाता है, लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। इसीलिए इंसान को चाहिए कि सच्चे पक्के दिल से अल्लाह से तौबा करें। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कम्मल्ला ज़म्बला, हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सच्चे पक्के दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और कैसे माफ करता है? ऐसे माफ करता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कम्मल्ला ज़म्बला, ऐसे माफ करता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। वाह रे रब, क्या प्यारा रब है। गुनाह हम करें, गीबत हम करें, चुगली हम करें, किसी की इज्जत की धज्जियां हम उड़ाएं और अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन याद रखें, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। अल्लाह ताला अपने हक को तो माफ कर देता है, बंदे के हक को माफ नहीं करता। लेकिन बंदे के हक को माफ करने का तरीका भी यह है कि अल्लाह से मांगे, अल्लाह से कहें कि अल्लाह मेरे दिल में ख्याल डाल दे कि मैं उनसे माफी मांग लूं, और जिसका भी मैंने हक तलफी की है अल्लाह ताला मेरे दिल में ख्याल डाल दे। याद रखो कि जब अल्लाह आपके दिल में ख्याल डाल देगा, दुनिया की कोई ताकत आपके दिल से वो ख्यालात निकाल नहीं सकती है। हो सकता है कि इंसान है, चलते चलते बहुत से गुनाह हो जाए, बहुत से हक तलफी हो जाए, ऐसी ना हक तलफी हो जाए कि किसी का हक हमने दबा दिया या किसी का हक हमने खा लिया। हो सकता है बहुत से गुनाह हो जाए और इंसान का कुछ पता नहीं कि कब दुनिया से चला जाए। आज बैठे हैं, कल दुनिया से चले जाएं। बहुत से नौजवानों के बारे में पता है चला कि वो स्कूटर लेके निकले और एक्सीडेंट हुआ, दुनिया से चल बसे। माँ रोने वाली माँ रो रही है कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया, मेरा लाल मेरे दुनिया से चला गया। जिस बच्चे के बारे में मैंने सोचा था कि बड़ा होगा, ये मेरे कुछ काम आएगा, मेरी खिदमत करेगा, आज मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं। बहन ये कहने पर मजबूर हो जाती कि मेरा भाई था, मेरा प्यारा भाई था, कितना प्यारा भाई था, मैं आज भाई, आज दरवाजा खुलेगा लेकिन मुझे आज मेरा भाई नजर नहीं आएगा। दुनिया का कुछ पता नहीं कि कौन इंसान कब जा रहा है, कौन इंसान का कब वक्त आ जाएगा, कुछ पता नहीं। जाने से पहले इंसान अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। जब इंसान अल्लाह से माफी मांगता है अल्लाह ताला बंदे के उस गुनाह को माफ कर दिया करता है। एक वाकया नकल करूं, बात को खत्म करूं कि नसूख का वाकया लिखा है किताब के अंदर कि एक ऐसा नौजवान था जिसका अंदाज, हरकत और सकनात औरतों की तरह थी। दिखने में वो औरतों की तरह दिखता था, हरकत और सकनात भी औरतों की तरह थी उसकी, चाल ढाल भी औरतों की तरह, घूमना फिरना भी उसकी औरतों की तरह। उसने अपने कपड़े को भी औरतों वाला कपड़ा बना लिया। बनी इस्राइल का वाकया है। और हम्माम के अंदर बैठकर वो औरतों के लिए वहां पर बैठकर औरतों की खिदमत करना, औरतों की पालिशें करना, चीजें करना, ये उसका काम था, हजावत का काम उसका था। लोग उनके पास, औरतें उनके पास आती थी, वो ये समझते थे, औरतें भी ये समझती थी कि ये औरत है, उसकी आवाज भी औरतों की तरह। औरतें भी ये समझती थी कि ये औरत है, उससे खिदमत कराया करती थी। उन्हें नहीं मालूम कि ये औरत है कि मर्द है। खिदमत किया करते थे, खिदमत करवाया करते थे उससे। एक मर्तबा वो आया कि बादशाह की लड़की जो है ना, उसकी एक अंगूठी वो गुम हो गई। कहा गया कि तलाशी लिया जाए कि वो अंगूठी कहां गुम हुई। बहुत तलाशी ली गई, बहुत तलाशी ली गई, हर जगह तलाशी ली गई, लेकिन वो अंगूठी मिली नहीं। तो कहा कि जितनी भी हम्माम में खिदमत करने वाली औरतें हैं उनकी भी तलाशी ली जाए और उनके कपड़ों के अंदर भी चेक किया जाए, कपड़े उतार के चेक किया जाए ताकि पता चले कि कौन औरतें हैं जिन्होंने इसको छुपा दिया। सबकी चेकिंग शुरू हुई। ये नसूह जो था ना, उसके दिल में ख्याल आया मैं तो मर्द हूं, औरत बनकर यह काम कर रहा हूं, आज मेरा कट्टा चिट्टा खुल जाएगा।
मेरे कपड़े उतारे जाएंगे तो मुझे लोगों को पता चल जाएगा मैं औरत नहीं हूं बल्कि मर्द हूं, और मैं औरत बनकर ये सब काम करता हूं। आज मेरा कट्टा चिट्टा खुल जाने वाला है। जब इसके दिल में ख्याल आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खूब ज़ारो कतार रोया। कहते हैं कि टूटा दिल अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। कहता है कि कोने में बैठकर छुप कर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, सिर्फ इस बात पर नहीं कि उसके पास अंगूठी छुपी है, इस बात पर रोया कि मेरी सारी चीज, मेरा पोल खुल जाएगा। बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, यहां तक कि किसी के पास न मिला तो ऐलान बादशाह सलामत की तरफ से ऐलान हुआ, उसकी लड़की की तरफ से ऐलान हुआ कि नसूह को देखा जाए कि नसूह बाकी है। तो कहा कि नसूह मिल नहीं रहा, तो बोला उसे तलाश किया जाए कि कहां है, वो छुप के बैठा है, उसे तलाशी ली जाए। अब उनके जो सिपह सालार हैं, उनकी फौज है, वो तलाश कर रही है, वज़ारा तलाश कर रहे हैं कि नसूह कहां है, उसे तलाश किया जाए। ऐलान पर ऐलान हो रहा है, नसूह छुप के बैठा अल्लाह के सामने रो रहा है, लेकिन दिल टूट गया था, ज़ारो कतार रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि ए अल्लाह, जो चीज़ गुम गई है वो चीज़ आप देख रहे हैं, मिलाने वाली ज़ात आपकी है। ए अल्लाह, अगर वो चीज़ मिल जाए ना, मैं आपसे सच्ची पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद से कभी गुनाह नहीं करूँगा। ए अल्लाह, ये सारा काम मैं छोड़ दूंगा, मैं किसी के साथ कोई लाइफ भी नहीं करूँगा। इतना मांगा, इतना रोया, इतना रोया, अल्लाह को रोना इतना पसंद आया कि अचानक किसी ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि भाई नसूह को छोड़ दो, इसलिए कि वो अंगूठी जो गुम हो गई थी ना, वो मिल गई है। बस ये सुनना था कि नसूह अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया, रो पड़ा। चंद दिन छुप के रहा, लेकिन वो बहुत अच्छी खिदमत किया करता था, वो अच्छी मालिश किया करता था। बादशाह सलामत की औरत ने, बादशाह सलामत की बच्ची बेटी ने कहा कि भाई नसूह को तलाश किया जाए, वो बहुत अच्छी खिदमत करती है, क्योंकि वो तो ये समझती थी कि ये लड़की है। बोले बहुत अच्छी खिदमत करती है, उन्हें लाया जाए। कई महीने गुजर गए थे, नसूह को तलाश किया गया कि चलो तलाश करें कि नसूह को लाएं ताकि वो खिदमत करें। नसूह को मालूम हुआ कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो नसूह ने सोचा कि मैंने अल्लाह से तौबा की, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस गुनाह में पड़ जाऊं, तो छुप के वहां से निकल गया, इलाका उसने छोड़ दिया और जंगल में चला गया, और जंगल में जाके ज़ारो कतार रोने लगा, अल्लाह से अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया, नमाजों में लग गया, तहज्जुदों में लग गया, खूब रोता था, खूब अल्लाह से मांगता था। कहते हैं कि एक मर्तबा सामने उसे एक भैंस नजर आई, उसको वो पकड़ के लाया, सोचने लगा कि हो सकता है किसी की भैंस छूट गई होगी, कहीं बेचारी की भैंस उसके हाथ से निकल गई होगी। उसे वो लेकर आया और लाने के बाद उसकी वो खिदमत करने लगा और सोचने लगा कि अगर कोई उसका मालिक मिल जाएगा तो उसे ये भैंस मैं दे दूंगा। भैंस की लाकर खिदमत करता रहा, एक दिन, 2 दिन, महीना गुजर गया। अचानक एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले ने कहा कि हम लोग किसी और इलाके की तरफ जा रहे हैं, हम प्यासे हैं, भूखे हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। नसूह ने कहा रह जाइए। सखी बहुत बन चुका था, नसूह ने खिदमत की और दूध निकाला, और दूध निकालने के बाद उस काफिले वाले को दूध पिलाया। काफिले वाले इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने उनको बहुत दुआएं दी और कुछ बकरियां भी दी। कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इतना नवाज दिया कि उसने सोचा कि उस इलाके के अंदर पानी का, पहले के इलाके के अंदर ऐसा हुआ करता था कि पानी का निज़ाम नहीं हुआ करता था, जिस इलाके में पानी होता था लोग वहां आकर बसते थे। नसूह ने कोशिश की कि मैं इस जगह पर जहां मैं रहता हूं यहाँ पानी का निज़ाम शुरू करूं, कुआं खुदवाऊं, पानी यहाँ शुरू कराऊं। तो उसने कुआं खुदवाया, वहां से पानी जारी करवाया। लोगों को पता चला कि यहाँ पर पानी निकलता है, तो लोग जोक दर जोक वहां आने लगे। पूरी बस्ती बस गई उस इलाके के अंदर, पूरी बस्ती बस गई। लोग उसका बहुत प्यारे अंदाज में नाम लेने लगे कि नसूह ऐसा आदमी है, इतना प्यारा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है। बादशाह सलामत को मालूम हुआ कि कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा शख्स है जो बहुत प्यारा, बहुत नेक आदमी है, जो अल्लाह का वली है, खूब रोता है, खूब गिड़गिड़ाता है और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बादशाह सलामत ने कहा कि जाओ उस शख्स को कहो कि वो मेरे पास आए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूं। देखिए तौबा की बरकत, देखिए अल्लाह ताला किस मकाम तक उसको पहुंचा रहा है, कैसे उसने सच्चे पक्की तौबा की थी। तो कहा कि बादशाह सलामत ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उसे कहिए कि मेरे पास मुलाकात के लिए आए। जैसे ही मुलाकात के बारे में कहा, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए बच्चों, जैसे ही कहा
कि मुलाकात की बादशाह सलामत ने कहा, बादशाह सलामत के अफराद जब वहां पहुंचे और कहा कि मुलाकात करना चाहते बादशाह सलामत, तो नसू ने कहा मेरे पास बहुत से काम हैं और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं जिक्र भी सारी चीज कर रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं बादशाह सलामत से मुलाकात करूं। देखो याद रखो, जब दिल का गनी इंसान हो जाता है, वक्त का वली हो जाता है, उसे मालदारों की जरूरत नहीं होती है, बड़ों बड़ों के पीछे वो नहीं भागता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, इस धरती पर रहो ना, उसको अपना बना लो। इस धरती पर रहो, उसको अपना बना लो। अगर 5,000 भी कमाते होने तो दिल का मुस्तगनी आप कहलाओगे। याद रखना, आपके पास कुछ ना होंगे लेकिन फिर भी लोग आपकी कद्र करते नजर आएंगे, क्योंकि उसको आपने अपना बना लिया। जब उसको आपने अपना बना लिया, उसने सबको आपका बना देगा, पूरी दुनिया को आपका बना देगा, पूरी दुनिया आपकी खिदमत करने लगेगी। याद रखना, क्योंकि सारी दुनिया की ताकत किसके पास है? सारी दुनिया की ताकत किसके पास? जोर से कहो, सारी दुनिया की ताकत किसके पास है? एक मोहब्बत के साथ, दर्द दिल के साथ कहो कि सारी दुनिया की ताकत किसके पास? अल्लाह के पास है। ये दिल में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह के पास ताकत है, अल्लाह के पास ताकत है, तो हमें मनाना भी किसको मनाना है? उसी अल्लाह को मनाना है। वही अल्लाह बैठ गया तो दुनिया की सारी ताकत, याद रखो कि वो नेस्त नाबूद हो जाएगी, कि इसलिए कि उसको हमने अपना बना लिया है। आंख उसने दी, जबान उसने दी, हाथ उसने दिए, पैर उसने दिए, उसको हमने अपना बनाया। नसू ने उसने अपने आप को बनाया और अल्लाह को अपना बना लिया। कहते हैं कि बादशाह सलामत ने जब देखा कि नसू मिलने नहीं आ रहा, उसके पास वक्त नहीं, तो बादशाह सलामत ने कहा कि मेरे पास वो आ नहीं रहा, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उससे मुलाकात के लिए जाऊं। अब बादशाह सलामत मुलाकात के लिए जा रहा है, और जैसे ही बादशाह सलामत मुलाकात के लिए निकला, कहते हैं कि उस इलाके में पहुंचा। अभी उस इलाके में पहुंचना था कि बस मलकुल मौत आया, और मलकुल मौत ने उस बादशाह की रूह को खींच लिया। जैसे ही बादशाह की रूह को खींचा, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया कि बादशाह सलामत एक अल्लाह वाले से मिलने जा रहा था, उसकी वहां पर मौत हो गई। अब बादशाह सलामत की बात आई कि बादशाह किसको बनाया जाए, तो दिल में ख्याल आया कि बादशाह सलामत जिसको मिलने जा रहा था उसी को बादशाह बनाया जाए। तो नसू को बुलाया गया और कहा कि आपको हम बादशाह बनाना चाह रहे हैं, और नसू को बादशाह बना दिया गया। इसलिए कहते हैं कि जब कोई अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह नीचे से उठाकर वहां पर अल्लाह उसको तख्त ताज दे दिया करता है। कहते हैं कि बादशाह सलामत जैसे ही नसू को बादशाहत मिली, उसने अदलो इंसाफ कायम किया। रोजाना बैठता था, लोग आते थे, इंसाफ मांगते थे, वो इंसाफ दिया करता था। एक दिन एक शख्स अचानक आया और कहा कि बादशाह सलामत मुझे इंसाफ चाहिए, बादशाह सलामत मेरी चीज चोरी हो गई। तो कहा कि क्या चोरी हुई? बोले बहुत पहले मेरी एक भैंस जो थी ना वो गुम हो गई, मैं उसे तलाश कर रहा हूं। नसू को ख्याल आया कि वो भैंस तो मैंने ही तो पकड़ी थी और मैंने ही उसको पाला और उसको बड़ा किया। तो बादशाह सलामत ने कहा कि बात दरअसल ये है कि जो भैंस थी वो मेरे पास है, मैंने उसका ख्याल रखा, आप मालिक मिल गए, मैं आपको देता हूं, और उसी की बरकत से मुझे बहुत सी चीज मिली है, इसलिए मैं आधा माल आपको देना चाहता हूं। जैसे ही आधा माल की बात हुई, उस शख्स ने कहा कि मैं देखने आया था कि तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं, और वो भैंस जो है ना, वो भैंस भी इंसान नहीं, वो भैंस भी फरिश्ता है। अल्लाह ने दोनों को भेजा था, भैंस को फरिश्ता बनाकर आपके लिए भेजा, वो आपकी खिदमत करती रही, और मुझे अल्लाह ने भेजा कि देखें कि बादशाह बनने के बाद इसके दिल में क्या ख्याल है। ये ऐसा तो नहीं कि इसके दिल में बड़कपन आ गया, लेकिन जब तुमने ये कहा कि आधी मिल्कियत आपको देना चाहता हूं, तो मिल्कियत आपकी है, बादशाहत आपकी है, ये सारी चीज आपकी है, ये सारी चीज आपकी है। वो सारी चीज देकर और बादशाह वो फरिश्ता वो खुद भी निकल गया, जो भैंस थी वो भी फरिश्ता था, वो भी चला गया। कहते हैं कि सच्ची पक्की तौबा करने वालों को अल्लाह उस मकाम तक पहुंचा देता है। अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमल्ला दम्बला, सच्ची पक्की जो इंसान तौबा करता है, अल्लाह उस तौबा की बरकत से अल्लाह उसको ऐसा माफ करता है कि जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। बल्कि बास हदीसों में तो यहां तक आता है कि गुनाह को माफ ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उस गुनाहों के जितने गुनाह किए उसकी जितने गुनाह किए
उसको मिटाकर अल्लाह ताला उतनी नेकियां और उसके खजाने में लिख देता है अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें परहेजगार बनाए, तौबा करने वाला बनाए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाला बनाए। आज सच्चे पक्के दिल से नियत कर ले, इंशाअल्लाह इस धरती पर रहेंगे, अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, इस जमीन पर रहेंगे, अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, उस प्यारे रब को नाराज नहीं करेंगे। वो प्यारा, कितना प्यारा रब है, कितना रहीम रब है, कितना करीम रब है। रब ने हमें बनाया, प्यारा अल्लाह हमारा अल्लाह है। उस अल्लाह हमें चलता रखा, फिरता रखा, हंसता रखा, बोलता रखा। उस रब को कभी नाराज नहीं करेंगे। ये धरती अल्लाह की, ये जमीन अल्लाह की, ये आसमान अल्लाह का, सारी कायनात अल्लाह की। उस अल्लाह को इंशाअल्लाह हम राजी करेंगे। इंशाअल्लाह वही अल्लाह है, उसी राज से राजी करेंगे। वो मिल गया तो सारी कायनात मिल गई, वो ना मिला तो कुछ ना मिला। हम गुर्बत में पेट पर पत्थर रख के दुनिया से चले तो जाएंगे, लेकिन याद रखो कि अल्लाह को नाराज करके इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह पक्के सच्चे दिल से नियत करें कि अल्लाह जितने गुनाह किए कर लिए, लेकिन आज के बाद से गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद से इस धरती पर चलेंगे, अल्लाह आपको राजी करके इंशाअल्लाह जाएंगे। इंशाअल्लाह क्या जिंदगी, वो जिंदगी के जिस जिंदगी में गुनाह करते करते चले जाए, ये क्या जिंदगी है। अल्लाह आज सच्चे पक्के दिल से माफी मांगते हैं। अल्लाह हमें माफ कर दें, हमारे गुनाहों को माफ कर दें, हमारे खताओं को माफ कर दें। जितने हमने गुनाह किए, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, जितने भी गुनाह किए, अल्लाह सबको माफ कर दें। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, शौक अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ इस तरह मांगे कि रोना ना आए तो रोने वाली आवाज़ बना ले। अल्लाह को रोने वाला बंदा बहुत पसंद आता है। बच्चा अगर माँ के पास जाए ना, तो माँ के पास अगर उसे रोना ना आए, रोने वाला चेहरा भी बनाता है, तो माँ को बड़ा प्यार आ जाता है। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े ख़तावार हैं, बहुत गुनाह किए, बहुत गुनाह किए मौला, बहुत गुनाह किए। इस ज़मीन पर चलते मौला जितना नाराज़ किया, किसी को नाराज़ नहीं किया। ऐसा लगता है कि हम दुनिया में बहुत रहने वाले हैं मौला। ऐसा लगता है कि हमें कोई दुनिया से उठाने वाला भी नहीं है मौला। ऐसा लगता है अल्लाह के पास हम जाने वाले, अल्लाह आपके पास हम आने वाले भी नहीं है मौला। मौला मौला मौला, इस धरती पर जितना नंगे नाच नच रहे मौला, हम ही नाच रहे मौला। अल्लाह जितनी सरकशी कर रहे हम ही कर रहे मौला। हमने सोच लिया, ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई पकड़ने वाला भी नहीं है अल्लाह। हमें ऐसा लगता है जैसे आप हमें बुलाने वाले भी नहीं है मौला। ऐसा लगता है कि हमें आप हमें हमारी रूह को खींचने वाले भी नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है। हम ये समझते हैं कि जितना खेल करना है खेल लें, कोई दुनिया में हमें पूछने वाला भी नहीं। ए अल्लाह, इन आँखों से बहुत गुनाह किया, इस ज़बान से बहुत गुनाह किया, इन कान से बहुत गुनाह किया, हाथ पैर से बहुत गुनाह किया, बहुत गुनाह हुए, बहुत गुनाह हुए। अल्लाह अगर आपने माफ़ न किया तो हमें कोई माफ़ करने वाला नहीं है अल्लाह, कोई माफ़ करने वाला नहीं है। आप बड़े रहीम है, बड़े करीम है। ओ प्यारे प्यारे अल्लाह, ओ अल्लाह जी, ओ सुनहरे सुनहरे रब, अल्लाह अल्लाह, आपने हमें बनाया ना मौला, आपने हमें आँख दी ना मौला, आपने हमें ज़बान दी ना मौला, आपने हमें कान दिया ना मौला, आपने हमें पैर दिया ना मौला। कितनी अच्छी आँख दी कि हम देखते हैं ना मौला, कितने अच्छे कान दिए मौला आप हमें अल्लाह, हम सुनते हैं मौला। बहुत से लोगों को देखा मौला, उन्हें तो अल्लाह बहरा आपने पैदा किया, हमें आपने बहरा नहीं पैदा किया मौला। आपने हमें आँख दी मौला, बहुत से लोगों को अंधा पैदा किया, हमें नहीं किया मौला। कितने प्यारे रहे मौला, आप हमारे साथ इतनी अच्छाई करते मौला, लेकिन हम आपकी नाफरमानी करते मौला, हम आपको नाराज़ करते मौला, हम आपको नाराज़ करते मौला। ए अल्लाह
अल्लाह बड़े रहीम हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए मौला। आप 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले मौला। अल्लाह माँ भी बच्चे को माफ़ कर दिया करती है मौला। बच्चा अगर काला कलोटा हो, अल्लाह दिखने में खूबसूरत भी ना हो मौला, आँखों से उसे दिखता भी ना हो, नाबीना हो मौला, कान से सुन भी ना पाता हो, बहरा हो मौला, अल्लाह ज़बान से बोल ना पाता हो, गूंगा हो मौला, बच्चा छोटा हो मौला, अगर किसी कीचड़ में गिर जाए मौला, और कीचड़ में गिरने के बाद अगर कोई दो लोग भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं होते कि बच्चा है, गंदगी में गिरा है, हम उठाएंगे तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, लेकिन माँ होती ना, माँ अच्छे कपड़े को देखती भी नहीं, दौड़ कर जाती है। अगर शादी में अच्छे कपड़े भी पहना हो ना मौला, वो भी दौड़ कर छोड़ के चली जाती है कि मेरा लखते जिगर गिरा है। ये नहीं देखती कि काला कलोटा बच्चा है, ये नहीं देखती है कि वो गूंगा बहरा है, बस वो दौड़ कर जाती कि मेरा कलेजा गिरा है, मेरा दिल का टुकड़ा गिरा है, मेरा लाल गिरा है, मेरा दिल का टुकड़ा गिरा है। वो दौड़ती है और अपने कलेजे को उठाती है और सीने से लगाती है, अपने कपड़े को भी देखती नहीं है मौला, और उठाकर लाती है, उसे गुसल देती है, उसे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाती है, उसे लाली पाउडर लगाती है और कहती है कि बेटा मुझे तेरे से ज़्यादा कोई अच्छा और खूबसूरत नज़र आता भी नहीं है। ए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम भी काले कलोटे हैं मौला, गुनाह कर कर के आंखें अंधी हो गई मौला, अल्लाह गुनाह कर कर के बहरे और गूंगे हो चुके मौला, अल्लाह हम भी अल्लाह कीचड़ में गिर गए हैं मौला, अल्लाह लोग हमें उठा नहीं रहे मौला, आप आ जाइए मौला, आप 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले हैं मौला, अल्लाह आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अल्लाह ये रो रहे मौला, इस मजमे को एक नज़र से देख ले मौला, अल्लाह कैसे भी आखिर आपके बंदे हैं मौला, अल्लाह तेरी एक नज़र की बात है, अल्लाह तेरी एक नज़र की बात है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, लुट गए पिट गए, शैतान ने हमें लूट लिया है मौला, कहीं का नहीं छोड़ा मौला। ओ प्यारे रब, ओ अल्लाह जी, एक नज़र डाल दीजिए मौला, हमें माफ़ कर दीजिए मौला। इस बचपन में अल्लाह कोई ऐसा बच्चा भी तो होगा जिसकी माँ दुनिया में नहीं होगी मौला, सारे बच्चे अल्लाह घर जाते होंगे, अपने माँ से अल्लाह मिलने के लिए जाते होंगे, लेकिन ये बच्चा कोने में बैठ के रोता होगा कि काश के मेरी माँ होती तो मेरे माँ मेरे लिए अच्छा अच्छा गिज़ा ला कर देती मौला। अल्लाह छुट्टियों के मौके पर बच्चे घर जाते होंगे, खुशियाँ मनाते होंगे कि माँ से मिलूंगा, मैं माँ से जाकर मुलाकात करूंगा। उस बच्चे से पूछे कि वो बच्चा रोता होगा, तन्हाई में बैठकर पूछा जाता है कि बेटे क्यों रो रहे हो, तो कहता कि माँ होती तो मैं भी अपने माँ के कदमों में गिर जाता, मेरी माँ दुनिया में नहीं है। मौला एक मर्तबा मैं अपने बच्चों को दुआ के लिए कह रहा था और कह रहा था कि माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, तो एक बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने उस बच्चे से पूछा बेटे क्यों रो रहे हो, उसने कहा मौलाना क्या बतलाऊं, मेरी माँ दुनिया में नहीं, बहुत छोटे में मुझे रख के चली गई, काश के मेरी माँ होती तो उसका पैर धोकर मैं पी लेता। अल्लाह आज हमारी माँ है, हम उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते मौला, हम उसका दिल तोड़ते हैं मौला, अल्लाह उसकी आंखों से आंसू निकलवाते हैं मौला। क्या हो गया हमें मौला, क्या माँ की कदर हम भूल गए क्या मौला, क्या नबी ने हमारी माँ की कदर नहीं सिखाई क्या मौला। अल्लाह आज हमें सच्ची पक्की तौबा करते मौला, आज हमें माफ़ कर दे मौला, तौबा करने वाला बंदा आपको बहुत पसंद है मौला। अभी हमने हदीस सुनी है, अत्ताइबु मिनद दम्बि कमल्ला दम्बला, जब इंसान तौबा करता अल्लाह उसे माफ़ कर दिया करता है। अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए मौला, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, नबी का आशिक और दीवाना मस्ताना बना दे, नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह एक दुआ और मांगते हैं मौला, बहुत से लोग या अल्लाह उम्रे में जा रहे हैं, बहुत से लोग बैतुल्लाह को देख रहे हैं मौला, अल्लाह आपके घर को देख रहे हैं मौला, अल्लाह कोई उसके अल्लाह दरो दीवार को पकड़ के चूम रहे मौला, कोई अल्लाह उसकी मिट्टी को अल्लाह पकड़ के चूम रहे मौला, कोई मदीना मुनव्वरा में जाके सलाम पेश कर रहे मौला। अल्लाह अल्लाह वो दिन कब आएंगे हम भी कायक बैतुल्लाह को देखें मौला, अल्लाह वो आग कब बनेगी मौला कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत करें मौला। अल्लाह अल्लाह इन होठों से हम भी तो बैतुल्लाह का बोसा देना चाहते हैं मौला, अल्लाह अल्लाह इन हाथों से हम बैतुल्लाह को अल्लाह पकड़ना चाहते हैं मौला, अल्लाह उस धरती को चूमना चाहते हैं जिस ज़मीन पर मेरा नबी चला हो मौला। अल्लाह अल्लाह उस जगह की हमें भी ज़ियारत करवा दीजिए मौला, बार बार ज़ियारत करवा दीजिए मौला, बार बार ज़ियारत करवा दीजिए मौला। अल्लाह उस धरती की ज़ियारत करवा दीजिए मौला। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़्यादा मुसीबतों को दूर फरमा, बीमार है तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा,
सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह 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 जो बेचारे इंतकाल कर गए उनके अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, आला दर्जा अता फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, हमारे हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब बड़ी मेहनतें और कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को भी कबूल फरमा लीजिए मौला, उनके कद्र करने वाला हमें बना दीजिए मौला। अल्लाह इंसान है, गफलतें कुछ भी हुआ करती है, लेकिन कद्र करना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमें कद्र करना नहीं आता है मौला। अल्लाह उनके कद्र करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनसे खूब काम ले लीजिए मौला, खूब काम ले लीजिए, दीन का काम ले लीजिए, दीन का काम ले लीजिए, पूरे आलम में इनसे काम ले लीजिए। अल्लाह उनके औलादों को, उनके नस्लों को कबूल फरमा लीजिए, उनके नस्लों को आलिम बाअमल मुत्तकी और परहेजगार बना दीजिए मौला। सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए, पूरे मजबों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जो भी यहाँ बैठा सबको कबूल फरमा लीजिए। हमारे खास दोस्त सलीम भाई अल्लाह उनको भी कबूल फरमा, उनकी मेहनतों और काविशों को कबूल फरमा। अल्लाह उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, चाहे कैसे भी हैं लेकिन मेहनत करते रहते हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों और काविशों को कबूल फरमा लीजिए, हम सब की मेहनतों को कबूल फरमा। यहाँ के असातिज़ा तलबा को भी कबूल फरमा लीजिए, मेहनतों और काविशों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इन तलबा को रशीद अहमद गंगोई बना दीजिए मौला, अल्लाह कासिम नानूतवी बना दीजिए मौला, उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन के शब में शामिल कर दीजिए मौला। अल्लाह वाला इन्हें बना दीजिए, मुत्तकी और परहेजगार बना दीजिए। मांगा ना मांगा मांगने से क्या कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितने खैर कलाई से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू फितने से नजात मांगे, नजात मांगते नजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिक या